Welcome my dear student in Sri Digambar Institute of Technology Dosa. Dear student, as you know, this is our 18th video lecture on understanding the body as an instrument. Understanding the body as an instrument to I. ये चीज़ को समझना है कि आई किस तरह से, शरीर किस प्रकार से मैं का एक साधन है, मैं का एक साधन है, वो हमें इसको समझना है। ठीक है, आई एंड बॉडी। इन लास्ट वीडियो लेक्चर, dear students, perhaps you will know about the relation between body and eye. How can we visualize the relation between body and eye? Okay, this is a basic information. Body and eye is interconnected by the information exchange. क्या? सूचनाओं के आदान प्रदान करने के माध्यम से शरीर और मैं दोनों जुड़े होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं आई एम, आई वांट टू लिव, आई वांट टू लिव विथ हैप्पीनेस। ये तीन कार्य हमारे किसके? मैं के हुए। चौथा है टू अंडरस्टैंड एंड टू लिव इन हार्मनी एट 4 लेवल्स। ठीक है, मैं चारों अवस्थाओं के बारे में जान करके, समझ करके उनके साथ में समरसतापूर्ण जीवन जीऊँ, ये मैं की सोच होती है। आई एम द सीर डूर एंड एन्जॉयर। ये मैं होता है कि मैं दृष्टा हूँ, मैं करता हूँ और मैं ही भोगता हूँ। ठीक है, इसको सब पता होता है। किसको होता है पता? मैं को, क्योंकि इसके अंदर कॉन्शियसनेस होती है। बॉडी में माई बॉडी इज यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई। मैं को ये पता होता है कि मैं एक शरीर में विराजमान हूँ। शरीर को मैं जैसे कहूँगा वैसे मेरा वो कार्य करेगा, वो मेरा एक साधन है मैं को चलाने का। मैं को चलाने का कार्य किसके माध्यम से होता है? शरीर के माध्यम से। जो शरीर होता है वो मैं का है। मैं इस शरीर रूपी साधन का मालिक होता है। माई बॉडी इज एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई फॉर नर्चर ऑफ बॉडी। मैं की ये प्रक्रिया होती है, एक्टिविटीज़ होती है कि वह अपने इस शरीर की ढंग से देखभाल करे, समय पर इसको पोषणता दे, भोजन दे, प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी, शरीर का संरक्षण या सुरक्षा दे। किसके माध्यम से? कपड़ों के माध्यम से। और शरण मतलब प्रोटेक्शन, धूप से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए मकान, ये सारी चीज़ें मैं द्वारा शरीर को प्रदान की जाती है। फॉर राइट यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी, तथा सही तरीके से वस्तुओं का इस्तेमाल शरीर के लिए करना, ये भी जिम्मेदारी मैं की होती है। इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स एट्सेट्रा आर नीडेड एज फिजिकल फैसिलिटीज़। कई और भी भौतिक संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है और वो शरीर को ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसकी उपलब्धता मैं के द्वारा करवाई जाती है। प्रोडक्शन, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज इज जस्ट ए पार्ट ऑफ माई प्रोग्राम्स। उत्पादन करना, संरक्षण देना, सही तरीके से इस भौतिक संसाधनों का इस्तेमाल करना, ये सब के सब मेरे जीवन के ही एक भाग होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कार्य करना भी मेरी जिम्मेदारी है। इनके बारे में सही रूप से मैं सोच विचार करके इनका उपयोग करूँगा तो ये मुझे मेरे जीवन के लिए सार्थक सिद्ध होती है। बॉडी इज एन इंस्ट्रूमेंट, और मैं को ये तो बुखी भी पता होता है कि शरीर जो है वो मेरा एक साधन है। अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ, पावर एंड बॉडी। अब इन दोनों को समझें किस तरह से ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। सेल्फ तो इन पावर एक्टिविटीज़ के अंदर हम देखेंगे डिजायर के द्वारा, इच्छा के द्वारा, चित्रण के द्वारा, विश्लेषण के द्वारा
चयन के माध्यम से, आशा और विचारणा के माध्यम से जुड़ा हुआ है। इसके अंदर ये इस तरह की गतिविधियाँ और शक्ति इनको इन बिंदुओं के माध्यम से मिलती है। बॉडी में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, ठीक है। सूचनाओं का आदान प्रदान के माध्यम से एक सेंसेशन, भावना उत्पन्न होती है जो कि शरीर के लिए पोषकता देती है। टेस्टिंग, प्लीजेंटनेस, अनप्लीजेंटनेस ऑफ एनी थॉट्स, शरीर को अच्छी लगती है, बुरी भी लगती है, ये सारी की सारी किसी विचार के ऊपर निहित होती है। There are two possible flows of the activities and both keep taking place from outside the body to inside in eye। बाहर का जो हिस्सा होता है वो शरीर का होता है, अंदर जो विराजमान है वो मैं है। I receive sensation from the body and this is tested in eye। मतलब सेंसेशन किसी सनसनी के माध्यम से, सनसनाहट के माध्यम से, भावना या कोई ऐसे संवेदना के माध्यम से मैं को सूचना प्राप्त होती है कि शरीर पर कुछ है। बेस्ड ऑन दिस टेस्ट थॉट कुड बी ट्रिगर्ड। इसी विचार के माध्यम से, इसी संवेदना के माध्यम से मैं को तुरंत आभास हो जाता है कि ये किस तरह की कोई चीज़ होती है। बेस्ड ऑन दीज थॉट्स डिजायर मे बी सेट। इन्हीं संवेदना के माध्यम से तुरंत मैं के अंदर चित्रण बन जाता है और उसको सूचना मिल जाती है कि किस तरह का ये एक संवेदना थी, तो वो संवेदना के माध्यम से चित्रण बन जाता है। वी मे सी ए कार, ठीक है, ये शरीर के अंग ने कार्य किया और सूचना मैं को दे दी। उस सूचना को ध्यान में रख करके मैंने तुरंत डिसीजन और उसका चयन कर लिया कि बॉडी ने क्या चीज़ देखी। फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, बाहर और अंदर दोनों में इंटरकनेक्टेडनेस कैसे होता है। वी नाउ हैव द डिजायर ऑफ ए गुड लाइफ वाया द कार इन यूज। कारिनास, we start thinking about how to get a car, how we can have money, based on that we make selection। ठीक है, बाहरी दुनिया और अंदर आंतरिक दुनिया में कैसे इंटरकनेक्टेड है, से आंतरिक जुड़ाव कैसे है। जैसे मन के अंदर विचार हुआ कि मेरे पास एक गाड़ी होनी चाहिए। अब गाड़ी होनी चाहिए तो मन में ये विचार आया, उसी विचार के आने के बाद में हम सोचना शुरू करते हैं कि गाड़ी कैसे आएगी, उसके लिए पैसे का आना संभव ज़रूरी है, पैसे कैसे कमाया जाए, उनको कैसे जोड़ा जाए। तो ये सारा का सारा विचारना और फिर उसके अनुरूप कार्य करना, मैं और शरीर दोनों जुड़े हुए हैं। We start thinking about how to get a car, how we can have money, etc. Based on that, we make selection. Here, these activities are operated on the basis sensation, preconditioning, or natural acceptance, listening to one's inner voice। तथा कुछ ऐसी बातें होती है जो कि प्री डिटरमाइंड्स होती है, प्री कंडीशनिंग होती है, और उनको स्वाभाविक सहचार्य स्वीकृता के माध्यम से, स्वीकार्यता के माध्यम से, उस नियम के आधार पर उनको हम मान लेते हैं। इफ़ दे आर ऑपरेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ सेंसेशन प्री कंडीशनिंग, आई एम डेडिकेटेड बाय अदर प्रतंत्रता, एंड इफ देर आर ऑपरेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस, आई एम सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड स्वतंत्रता। यदि मुझे किसी व्यक्ति ने या किसी और चीज़ों के माध्यम से किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दी, तो उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर मैं अपने आप को ढाल लेता हूँ, तो ये होती है मेरी स्वतंत्रता। लेकिन स्वतंत्रता क्या होती है? देर आर ऑपरेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस, आई एम सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड। एक प्राकृतिक स्वीकार्यता के नियम के आधार पर हमारे अंदर एक
पहले से ही ऐसा एक दृढ़ विश्वास हो जाता है कि ऐसी स्थिति तो होनी थी, ये तो प्रकृति की देन है, तो ऐसे विचारों को हम स्वतंत्र विचार बोलते हैं। मीनिंग, इट हैज़ बीन स्टेटेड अर्लियर दैट बॉडी एंड आई आर टू सेपरेटेड एंटिटीज। इट इज आई हु हैज़ टू टेक द डिसीजन फॉर द बॉडी टू अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी। ठीक है, जैसे पहले के अध्याय में हमने देखा, शरीर और मैं दोनों जुड़े हुए हैं, तथा शरीर के लिए जो कार्य सोचने विचारने का काम करता है वो मैं करता है। इट इज आई हु डिसाइड टू ईट एंड थस पासेज द इंफॉर्मेशन टू द बॉडी। शरीर को क्या देना है, किससे उसको एनर्जी मिलनी है, इन सब चीज़ों का जो अध्ययन करता है, निर्णय लेता है, वो मैं लेता है। फॉर एग्जाम्पल, द मोमेंट ऑफ आई चूज to take food, the body shall eat food with decision to take food. The food shall be picked by, chewed and then swallowed by the body. Similarly, I decide to take rest to ensure adequate regaining of energy. Then body shall go to bed and will take rest. Thus is used as instrument of I. ठीक है, तो जो भी सोचना और विचारने का कार्य मैं का होता है, तो मैं के जैसे सोचा विचारा वैसे ही कार्य को गति देने के लिए शरीर कार्य में जुट जाता है। जैसे मैंने कहा, बॉडी शैल ईट फूड विद द डिसीजन टू टेक फूड, द फूड शैल बी पिक्ड बाय च्यूड। तो मैंने चूज किया कि शरीर को मुझे ये खिलाना है, तो मैं उसी के अनुरूप ऐसे भोजन का चयन करूँगा और उसी को मैं खाऊंगा, उससे मेरे शरीर को एनर्जी प्राप्त होती है। जब मैं को लगता है कि मुझे आराम की ज़रूरत है, तो आराम मैं के लिए होता है, पर कार्य शरीर कर देता है। आई एम सीर, मैं दृष्टा हूँ। कैसे? वी आर इन्वॉल्वड इन द एक्टिविटीज ऑफ सीइंग एंड अंडरस्टैंडिंग व्हेन रीडिंग ए बुक, वाचिंग टीवी, थिंकिंग और व्हेन समवन इज एक्सप्लेनिंग अस। When we see something nice like scenery, then we say I am seeing. This will meaning that our self is seeing through eyes. Eyes are just used as instruments. मैं दृष्टा हूँ। कैसे? जब हम शरीर के किसी और दूसरे ऑर्गन के माध्यम से देखने का कार्य करते हैं, जैसे देखने का कार्य हमारी आँखें करती है, ये आँखें हमारे शरीर का एक हिस्सा है, उसके माध्यम से मेरे मन के अंदर ऐसी सीनरी बन जाती है, तो मैं आँखों के माध्यम से उसका लुत्फ़ उठा लेता हूँ, तो मैं दृष्टा हूँ। मैं करता हूँ किस तरह से? क्योंकि वी आर परफॉर्मिंग सर्टेन एक्शन, वी आर सिमिलरली एंगेज्ड इन द एक्टिविटी ऑफ डूइंग समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, आई एम डायलिंग फोन टू फ्रेंड। इफ समबडी आस्क मी हु इज डूइंग दिस, दैट एंड दैट, the answer shall be I am doing. In fact, I consciousness is doing through the instrument of body and perform certain functions like picking up the phone, seeing the numbers and then dialing this. I consciousness is the doer और कर्ता। मैं में चेतना जो होती है, उस चेतने के जादू के माध्यम से ये सारी चीज़ें शरीर के माध्यम से होती है। शरीर करता होता है, लेकिन मैं सोचता है कि मुझे मेरे दोस्त से बात करनी है, तो दोस्त से बात करने का तरीका जो निकालता है वो शरीर निकालता है। शरीर अपने हाथों के द्वारा फिजिकल वर्क करता है, डायल घुमाता है और नंबर लगा देता है। एनीथिंग दैट आई हैव सीन वंस एंड अंडरस्टैंडिंग, देन आई विल बी द वन टू मेक डिसीजन ऑन व्हाट इज़ टू बी डन and what not has to be done. I will be the doer. For example, if I saw scenery, then I will decide whether to click the picture of that scenery or not. मैं करता किस तरह से हूँ कि जैसे मैंने कोई सीनरी देखी, कोई और चीज़ देखी, मेरे मन में ख्याल आया कि ऐसी चीज़ मेरे पास भी हो, तो उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए जो किया जाने वाला प्रयास होता है वो मेरे शरीर के अंगों के द्वारा होता है, लेकिन उनको दिशा निर्देशित करने वाला मैं होता है। इस प्रकार से वो कर्ता जो मैं है वो एक कर्ता का रूप है।
व्हेन आई लुक द आई एम एन्जॉयर, मैं कौन है, भोगता है। कैसे, आई लुक द सीनरी एंड टेक पिक्चर, आई एम द वन हु सीज एंड डज सो फार, व्हेन आई सी द पिक्चर आई लाइक इट एंड एन्जॉय इट, ए फ्लो is maintenance of being see, do enjoy in the same way when I eat I get taste from the tongues। जैसे मैंने कोई अच्छी चीज़ देखी तो उसकी भावना मेरे मन के अंदर गई, शरीर ने वह कार्य किया, लेकिन सूचना के माध्यम से मैं को मिला और मैं उस सीनरी को पा कर के बड़ा खुश होता है। तो इसी प्रकार से एन्जॉयर के रूप में जैसे हम कोई अच्छे भोजन को खाना चाहें, अच्छे भोजन को रसवादन करना चाहें, तो उस भोजन का जो बनावट है वो इस तरह से कवर्ड है कि केवल परोसते समय उसको हम यूज कर सकते हैं। तो उसको खाने से जो एंजॉय मिलेगा वो खाने से तो तृप्ति शरीर की होती है, लेकिन एंजॉय किसको मिलता है, स्वयं को मिलता है। ठीक है, इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी